ओम नमः शिवाय। अपने दर्शकों को बता दूं कि आज एक अद्भुत समन्वय लेकर मैं आया हूं आप लोगों के, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य जो है वह आपका चहुमुखी विकास है। केवल एक क्षेत्र में विकास होता है तो जीवन इम्बैलेंस हो जाता है। बैलेंस तभी होगा जब गाड़ी की सभी पहिया जो है वो बराबर चले जीवन। ज्योतिष में जो मेरे दर्शक हैं वो जानते हैं कि ज्योतिष केवल बताने का कार्य करता है, पहले बता सकता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो आप सफल होंगे। शरीर स्वस्थ हो और मन स्वस्थ हो, इसके लिए योग से बेहतर कोई चीज नहीं। तो आज हमारे साथ जो बैठी हैं आपको बताने के लिए, आचार्य प्रतिष्ठा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे ख्याल से देश विदेश में हर कोई जानता है और भारत में सर्वप्रसिद्ध सर्वप्रिय महिला हैं योग के क्षेत्र में। और बहुत इन्होंने केवल योग ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना को जगाने का भी कार्य करती हैं। तो आज हमारे साथ बैठी हैं और हम लोग आप लोगों को ये बताएंगे कि ज्योतिष में ग्रहों के माध्यम से, अगर क्योंकि ज्योतिष में हम पहले चीजों को जान सकते हैं। वैसे तो मेरी सलाह होगी कि आपकी कुंडली में दोष हो या ना हो, अगर आप अपने को संयमित रखते हैं, नियमित व्यायाम, खान पान, ध्यान, ये सब अगर आप करते हैं तो जीवन की लगभग सभी समस्याओं से आप परे रहेंगे या समस्याओं को बर्दाश्त करने की क्षमता होगी। जैसे अगर टेम्परेचर बहुत अधिक है तो हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन टेम्परेचर को बियर करने के लिए अगर आपकी बॉडी ठीक है, मन ठीक है, तो आप उसको बियर कर लेते हैं। तो उसी प्रकार जीवन की समस्याओं को झेल सकते हैं और उस समस्या के क्षण में भी आप कुछ उसका सदुपयोग करके बेहतर उसमें से निकाल सकते हैं। तो अगर चूंकि मेरा काम ज्योतिष का है तो मैं ये बता सकता हूं कि कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी या किस तरह की समस्या से आप जूझ सकते हैं, कौन से रोग आपकी कुंडली में आपको देख करके बताया जा सकता है कि कौन सा रोग आपको हो सकता है, किसके आप प्रोन हैं। और यदि कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है तो आपको कौन सा योग करना चाहिए वो बताएंगी आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ जो है वो आपको। तो गौर से पूरे प्रोग्राम को देखिए और अपनी कुंडली को भी देखते जाइएगा कि क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह युति या ग्रह का योग इस प्रकार बन रहा है कि आप इस प्रकार के रोग की संभावना है। तो आप यदि जान लें और पहले ही आप इस योग को प्रैक्टिस में अपने जीवन में लाना शुरू करें तो आजीवन आप स्वस्थ और सुखी रहें। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप योग के माध्यम से अध्यात्म की बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर देखते हैं, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए कुछ बहुत ही नया। ज्योतिष और योग एक दूसरे के पूरक है एक तरह से देखा जाए तो। और हमारे साथ आज ऐसे ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे जी हैं जिनकी प्रेडिक्शंस हमने देखा कि बहुत अच्छी और बहुत सही प्रेडिक्शंस होती हैं। लेकिन दुबे जी ने एक बड़ी सुंदर बात हमें आज चर्चा के दौरान बताई कि कितना अच्छा हो कि जब हम इन दो विधाओं को यदि कंबाइन कर दें, यानी ज्योतिष आपको ये बता दे कि आपके ग्रहों के अनुसार कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स फिजिकल मेंटल लेवल पर हो सकती है, और आपको जब वो प्रॉब्लम्स पता हो तो आप पहले से ही योग के माध्यम से अगर प्रिकॉशन ले लें तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो आज एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं जहां पर पंडित जी जो है आपको बताएंगे कि आपके ग्रहों से, आपके एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से उन समस्याओं का निवारण भी आप कर सकते हैं और प्रिकॉशन के रूप में भी आप यदि उनका नियमित अभ्यास करते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत सुंदर एक प्रयास होगा इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने का। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कुंडली में कौन सा ग्रह किस प्रकार आपको आपके ऊपर प्रभाव नकारात्मक डालता है, जिससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और आचार्य जी बताएंगे आपको कि उसमें कौन सा योग आपको करना चाहिए। और ग्रहों की श्रृंखला में सबसे पहला जो ग्रह है वह है सूर्य। सूर्य यदि आपकी कुंडली में खराब है तो आंखों की समस्या हो जाती है, आपकी दृष्टि कमजोर होगी। देखते होंगे बहुत से बच्चों को बहुत कम उम्र में जो है वो चश्मे लग जाते हैं आजकल, या तो वो समस्या क्यों आती है? पहली चीज, हड्डियां कमजोर होती हैं और कई बार खून संबंधी भी समस्या देता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सूर्य का प्रभाव है वह माइग्रेन, लगातार सर में दर्द, तेज बुखार और आंखों की समस्या। आंखों की समस्या को कैसे हम लोग जड़ से दूर कर सकते हैं, कैसे मतलब उसमें किस तरह के हम योग और आसन कर सकते हैं जिससे कि ठीक हो, उस पर आप प्रकाश डालें। खास तौर पे जैसा कि पंडित जी ने बताया, आंखों की समस्या भी और माइग्रेन भी, दोनों के लिए
अमूमन हम जो है एक जैसा अभ्यास लेते हैं क्योंकि हम रक्त के संचार को खोपड़ी की तरफ करते हैं, तो आपकी आंखें भी स्वस्थ रहती हैं और माइग्रेन की प्रॉब्लम से भी आप दूर रहते हैं। तो अगर आप अपने आप को, अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, एक तो त्राटक का नियमित अभ्यास करें, साथ में अर्ध शीर्षासन, क्योंकि इनिशियली जो है आप शीर्षासन तुरंत नहीं कर सकते, अर्ध शीर्षासन सभी कर सकते हैं, जिससे आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी और आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो दोनों के लिए इन 2 क्रियाओं का अभ्यास करें और रात को सोने से पहले आप आधा चम्मच शतावर 1 गिलास दूध के साथ आप सेवन करें, तो आप देखेंगे दोनों ही समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा। तो उम्मीद है कि अब आप सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब है, पहले आप कुंडली देख लीजिए, तो आप इसको अभी से प्रारंभ कर दीजिए, चाहे वह छोटा बच्चा हो या आप बड़े हो, और इसका लाभ आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा को हमारे में वेदों में कहा चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। मन से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, अर्थात सोच से संबंधित, सबसे पहले आप जानिए कि यदि आपको डिप्रेशन में बहुत कई बार आप छोटी छोटी बातों में यदि आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, अपने आप को वीक महसूस, कमजोर महसूस करने लगते हैं, समझिए चंद्रमा ठीक नहीं है। तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा नीचगत है, चंद्रमा किसी खराब दूषित ग्रह के प्रभाव में है, चंद्रमा बहुत कमजोर है, अमावस्या के आसपास जन्म हुआ है तो भी, और चंद्रमा पर खराब ग्रह की दृष्टि है, तो अक्सर डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है। इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, अर्थात कोई भी रोग यदि आपको होगा तो वह जल्दी ठीक नहीं होगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो चंद्रमा देता है, वह देता है कोल्ड और कफ की। चंद्रमा यदि ठीक नहीं है तो अक्सर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो, सर्दी और जुकाम से आप परेशान रहेंगे और बहुत जल्दी पकड़ेगा। तीसरी समस्या होती है कोई भी रोग होगा वह जल्दी ठीक नहीं होगा। आम आदमी को सर्दी जुकाम होगा 2 दिन में ठीक होगा, आपको अगर चंद्रमा खराब है तो 10 दिन 15 दिन ले लेगा, और इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है। तो चंद्रमा को कैसे हम लोग योग से मजबूत करें ताकि इम्यूनिटी बेहतर रहे, डिप्रेशन ना आए, मन शांत रहे और मजबूत रहे, और ये जो कोल्ड कफ और इस तरह की जो समस्याएं हैं इसको दूर रखने के लिए कौन सा बेहतर योग? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पंडित जी ने जो ये एक नई शुरुआत की है, ये एक्चुअल में इतनी पुरानी चीज है जो बीच में बिल्कुल गायब हो गई थी, क्योंकि जो ये समस्याएं बता रहे हैं योग में उन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स के एक ही जैसे अभ्यास है। यानी कि अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, यानी आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना चाहते हैं, कोल्ड एंड कफ की समस्या से दूर रहना चाहते हैं और डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं, तो तीनों चीजों के लिए हम करते हैं विरेचन गति का अभ्यास। ये एक ऐसी गति है, ऐसी क्रिया है जो इन तीनों में आपको फायदा देती है। विरेचन गति का यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, इम्यूनिटी आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जितनी भी तरह के इन्फेक्शन है या जल्दी बीमार पड़ने की टेंडेंसी है वो आपकी दूर होगी, और डिप्रेशन से तो आप निश्चित रूप से बाहर आते हैं। साथ में विरेचन गति आप देखेंगे कि कैसे करते हैं, लेकिन साथ में ये ध्यान रखें कि अगर आपको कोल्ड एंड कफ बहुत ज्यादा रहता है तो आप एक अमरूद लीजिए, अमरूद को आग में जला लीजिए, जैसे बैंगन का भरता बनाने के लिए हम जलाते हैं। उसके काले हिस्से को उतार दीजिए, गुदा को खा लीजिए चबा करके और बीज को निगल लीजिए। आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो देखेंगे कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और डिप्रेशन से दूर निकलने के लिए योग कहता है कि आप गीता का अध्ययन करें, क्योंकि गीता योग का सबसे बड़ा उपदेश है। गीता का अध्ययन आपको डिप्रेशन से दूर करता है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखें कि डिप्रेशन के पेशेंट्स बहुत ज्यादा साइलेंट डीप मेडिटेशन नहीं करेंगे। मेडिटेशन डिप्रेशन के पेशेंट्स को के लिए अच्छी नहीं होती है, तो उसको आप अवॉइड करें। एक छोटा सा भी जो डिप्रेशन में मेरा अनुभव रहा है खुद का, कि वो डिप्रेशन के मरीज या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है वो पानी बहुत कम पीते हैं। आप चंद्रमा जल का कारक है और आपके शरीर में भी 70% जल है। आप अगर कुछ भी ना कर सकें तो पानी बहुत अधिक मात्रा में पिया करें, धीरे धीरे उससे आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा। पानी यदि आप अधिक पीते हैं, चंद्रमा यदि कमजोर है, तो भी आपको बहुत राहत मिलेगी। और आप थोड़ा जो है वो, वैसे भी मेरे ख्याल से पानी बहुत से विकारों को, मैं बहुत तो नहीं जानता आयुर्वेद के बारे में, नहीं बिल्कुल, वाटर इज अ बिग हीलर। तो पानी तो वैसे ही हम बताते हैं कि पीना ही चाहिए। हाँ, तो पानी यदि आप बहुत मात्रा बढ़ा देते हैं तो थोड़ी एंजाइटी भी आपकी कम होगी और चंद्रमा भी मजबूत होता है। साथ में जो अभी आपने उसका योग का जो आसन जो बताया, जो क्रिया बताई, उसको यदि आप करना शुरू करें तो चंद्रमा, फिर अलग से मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको हवन अनुष्ठान, मंत्र आप तभी जप पाएंगे जब आप शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे। तो मेरा प्रयास ये है कि आप जाएं, वो विधा में आप जरूर जाएं, लेकिन वहां से पहुंचने से पहले बहुत से उपचार हैं जो एक्सट्रीम नहीं होने देगी और आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की।
मंगल का जो सबसे अधिक जो प्रभाव है, वैसे तो मंगल खराब होगा तो चोट चपेट देता है, लेकिन इसको रोग नहीं कहा जाएगा, ये तो सडन की बात है। मंगल की जो टेंडेंसी होती है वह है ब्लड के ऊपर सबसे ज्यादा, खून संबंधी जो विकार है, रक्त संबंधी जो विकार हैं, और रक्त विकार के कारण बहुत तरह के रोग होने की संभावना होती है, यहां तक कि ब्लड कैंसर तक जो है वो मंगल दे सकता है। तो और आप और बताएंगे, क्योंकि आप योग और आयुर्वेद की जानकार हैं, तो और क्या क्या समस्या होती है, लेकिन रक्त में जो विकार है, खून संबंधी जो समस्याएं हैं, उसका सबसे बड़ा कारक मंगल है। यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब है, कहीं छठे, आठवें, चतुर्थ या लग्न से संबंध बना रहा है, नीचगत है, दूसरी तरह के प्रभाव में है, तो आपको खून संबंधी समस्या हो जाएगी। उसके लिए कौन सा योग, किस तरह का प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं, वो आप बताएं दर्शकों। देखिए, ब्लड अगर हमारा, जैसे बहुत अच्छी बात बताई कि रक्त अगर दूषित है तो वो एक रूट कॉज होता है सारी प्रॉब्लम्स का, यानी उससे इतनी बीमारियां हो जाती हैं। हम कहते हैं छोटी सी बीमारी, चेहरे पर ही जो है पिंपल्स हो रहे हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम बाहर से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो हो रहा है इसलिए क्योंकि आपका रक्त दूषित है। तो ब्लड को अपने प्योरीफाई करने के लिए आपको नियमित रूप से करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाम ही है नाड़ी शोधन, यानी 72,000 नाड़ियां, उनका शोधन और किसी माध्यम से हो ही नहीं सकता है। उनको शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन का आप अभ्यास करेंगे, आप देखें कि कैसे इसको करना है। साथ में आप नीम के कुछ पत्ते ले लीजिए, और अगर आप सुबह सुबह खाली पेट 2 नीम के पत्ते चबा के खा सकें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग इसको मुश्किल समझते हैं कि कैसे हम नीम को चबा लें। तो ऐसे में आप नीम के पत्ते लेके उनको अच्छे से स्टरलाइज कर लीजिए, यानी उबले हुए पानी में धो लीजिए, और फिर पेस्ट बना लीजिए अपनी मिक्सी में, ग्राइंडर में डाल करके, और छोटी छोटी गोलियां बना करके सुखा लीजिए। आप रोज 2 गोली का सेवन करें पानी के साथ, आप देखेंगे कि आपका रक्त शुद्ध होने लगेगा। और साथ में नींबू का, तुलसी का, खीरे का पानी, यानी एक बॉटल में, प्रेफरेबली कांच की बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल नहीं यूज करें, उसमें इन चीजों को डाल के रख दीजिए और पानी डाल दीजिए, और एक एक घूंट करके पूरा दिन इस पानी को पीते रहें। आपके टॉक्सिन्स रिमूव होंगे और आपका ब्लड भी प्योरीफाई हो जाएगा। ये प्रोग्राम और अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि आप जो है, आप ज्ञान जो है ना वो बहने लगता है, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो हम लोग तो ज्योतिष और योग ले रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ आयुर्वेद का भी कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। भारतीय वैदिक ज्योतिष, वैदिक जो पद्धतियां हैं उसका एक सार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई ज्ञान है नहीं सकते, और हम लोग का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बेहतर उपहार आपको दिया जाए, और मुझे लगता है इससे अच्छा उपहार दर्शकों के लिए कुछ हो नहीं सकता था। तो आप योग, आयुर्वेद और ज्योतिष तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। खान पान से भी अपने को आप कैसे ठीक करें, योग से भी कैसे ठीक करें। अब आगे बात करते हैं बुध के बारे में।